आपको बता देना चाहते हैं कि बात भी कब बहुत दिनों से वायरल भी चल रही थी कि राधाचरण सेठ जी के जो है पहले दुकान चला रहे थे। पहले सेठ जी थे, दुकान चला रहे थे, जलेबी की दुकान चला रहे थे। जलेबी की दुकान से कैसे एमएलसी की कुर्सी तक उनका सफ़र रहा, इस पर भी लोग ताज्जुब रखते हैं। आखिर कैसे इतने बड़े ओहदे पर पहुँच जाए। पहले भी सेठ पर ठिकाने पड़ रहे थे, जितने भी ठिकाने हैं उस पर छापे पड़ रहे थे। इसके पहले फरवरी महीने में टैक्स चोरी मामले में आयकर विभाग ने सेठ के ऊपर छापा मारा था। 7 महीने पहले पड़ी थी आईटी रेड। 7 महीने, आज से 7 महीने पहले जो है राधाचरण शाह के ऊपर आईटी का रेड पड़ा। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज एंड पॉपुलर भोजपुरी। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आप सबको बता देना चाहते हैं। भोजपुर जिले के एमएलसी यानी राधाचरण शाह यानी राधाचरण सेठ के घर पर जो है 3 ठिकानों पर ईडी ने छापा पड़ा है। और कहीं ना कहीं तक सुबह से ही लगभग 4:20 पर ही सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा ईडी के जितने भी टीम हैं राधाचरण सेठ के 3 ठिकानों पर जो है छापा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको एक बड़ी खबर जो है बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं तक आपको बता देना चाहते हैं, लोगों का आरोप भी लगता है कि जो भी केंद्र में सरकार है, केंद्र के सरकार के माध्यम से ईडी, सीबीआई और बहुत सारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके माध्यम से जो कि गलत यूज किया जा रहा है। ऐसे में जैसे कि बिहार में तो नीतीश जी का सरकार है। आपको बता देना चाहते हैं कि दैनिक भास्कर का भी रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं कि भोजपुर में जदयू एमएलसी राधाचरण शाह सेठ जी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, जो कि 4:20 पर 20 में लगभग 4 बजे करीब में जो है 20 अफसरों की टीम ने एक साथ 3 ठिकानों पर रेड मारी है। जो कि आरा शहर में 3 ठिकानों पर जो है राधाचरण शाह के जो ठिकाने हैं, 3 ठिकानों पर सेठ के जी के जो ठिकाने हैं, 3 ठिकानों पर जो है रेड पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, और राधाचरण शाह ने आरा शहर के बाबू बाज़ार वाले घर जो है राधाचरण सेठ के, उसके बाद होटल और नाइट के फार्म हाउस पर एक कार्रवाई चल रही है। जी हाँ दोस्तों, और स्टेशन के बगल में जो है फार्म हाउस, जिनके जदयू का जो कार्यालय है स्टेशन के बगल में, वहाँ पर भी ईडी का जो है छापा पड़ा हुआ है। ईडी के अधिकारी बैंक ट्रांजैक्शंस और पेपर खंगाल रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति और टैक्स चोरी के मामले में उनसे पूछताछ हो रही है। 1 सप्ताह पहले ईडी ने एमएलसी और उनके बड़े बेटे कन्हैया प्रसाद को समन भेजा था। पहले ही ईडी के माध्यम से उन लोगों के द्वारा उनके बड़े बेटे कन्हैया प्रसाद के और उन पर समन भेजा था जांच के लिए। तो राधाचरण शाह भोजपुर बक्सर जिले से विधान पार्षद हैं। भोजपुर जिले और बक्सर जिले के दोनों जिले से एमएलसी हैं और फिलहाल इस वक्त जीते भी हैं। लगभग 2 बार से अभी दोबारा जो है बने हैं यहाँ बक्सर और भोजपुर जिले से। और राधाचरण से जो है बालू सिंडिकेट से भी जुड़े रहे हैं। आपको बता देना चाहते हैं, राधाचरण सेठ जो हैं बालू सिंडिकेट से भी जुड़े हुए हैं। इस तरह के मामले जब देख रही है सरकार, तब उनके पर जो है आईटी का जो है रेड पड़ रहा है। भोजपुर के कोइलवर बिहटा के परेव के अलावा पटना, औरंगाबाद और गया के बड़े बालू कारोबारियों से इनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। ये जो है दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। बालू के धंधे से अर्जित अथाह संपत्ति के मामले में ही आज इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की है कि इनकम टैक्स की टीम आरा से लेकर पटना और देश के कई हिस्सों में राधाचरण शाह के हर एक आवास और होटलों पर पहुँच चुकी है। जितने भी राधाचरण शाह के जितने भी आवास हैं, घर हैं, जितने भी ठिकाने हैं, हर जगह जो है प्रशासन जो है पहुंच चुकी है और देख रेख कर रही हैं। और आरा शहर के लिए तो बिहार राजनीति में राधाचरण शाह के कोई नाम नहीं है, लेकिन एमएलसी चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर आरा बक्सर स्थानीय पदाधिकारी के बिहार विधान परिषद के चुनाव में जदयू नेता ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। राधाचरण शाह जो है एमएलसी जो है दूसरी बार भोजपुर और बक्सर के लिए जीत हासिल की है। लगभग पहले आरजेडी में थे, उसके बाद फिर जदयू में गए। जदयू में जब सीट इनको टिकट मिला, उसके बाद भी जीत हासिल किए हैं। 2015 में जो है पहली बार एमएलसी बने हुए थे राधाचरण सेठ जी। आपको बता देना चाहते हैं कि बात भी कब बहुत दिनों से वायरल भी चल रही थी कि राधाचरण सेठ जी के जो है पहले दुकान चला रहे थे। पहले सेठ जी थे, दुकान चला रहे थे, जलेबी की दुकान चला रहे थे। जलेबी की दुकान से कैसे एमएलसी की कुर्सी तक उनका सफ़र रहा, इस पर भी लोग ताज्जुब रखते हैं। आखिर कैसे इतने बड़े ओहदे पर पहुँच जाना। दैनिक भास्कर के माध्यम से ये रिपोर्ट छपा हुआ है कि बालू के अवैध कारोबारों में शामिल होने का भी आरोप लगा है राधाचरण सेठ जी के ऊपर। आरा बक्सर स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से जदयू के एमएलसी राधाचरण सेठ पर आरोप है कि वे बिहार के बालू माफियों के साथ मिलकर बालू के अवैध कारोबार का बढ़ावा दे रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल जून महीने में सेठ के अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा था। पहले भी सेठ पर ठिकाने पड़ रहे थे, जितने भी ठिकाने हैं उस पर छापे पड़ रहे थे। इसके पहले फरवरी महीने में टैक्स चोरी मामले में आयकर विभाग ने सेठ के ऊपर छापा मारा था। 7 महीने पहले पड़ी थी आईटी रेड।
7 महीने, आज से 7 महीने पहले जो है राधाचरण शाह के ऊपर आईटी का रेट पड़ा हुआ था। 7 महीने पहले जदयू एमएलसी राधाचरण शाह जी के ऊपर इनकम टैक्स की रेट पड़ी हुई थी। आज समेत देश के अलग अलग जगहों पर इनका इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा था। इस रेड के दौरान शाम को अनाइठ स्थित फार्म हाउस पर नोट गिनने के लिए मशीन भी मंगवाई गई थी। हालांकि क्या मामला आया था उस पर अभी तो हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हालांकि अभी भी जो है 7 महीने के बाद भी जो है आईटी का रेट जो है राधाचरण सेठ के ऊपर पड़ रहा है। राधाचरण के सहयोगी के घर से 35 करोड़ कैश मिलने की बात सामने आई थी। पहले ये हम नहीं कह रहे हैं, अभी भी आपको बता देना चाहते हैं कि दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, उनके रिपोर्ट ये कह रहा है कि राधाचरण से के सहयोगी के घर से 35 करोड़ कैश मिलने की बात सामने आई थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। वहीं एमएलसी के फार्म हाउस से 70 लाख कैश मिले थे। पैसे की गिनती के लिए 2 मशीनें मंगवाई गई थी। पहले आईटी ने 125 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा किया था। और कहीं ना कहीं तक इस खबर को देखकर काफ़ी पूरे बिहार में हलचल है कि आगे जो है किस पर रेट पड़ने वाला है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और लोगों का आरोप भी लगते आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भी जिस पार्टी में जिसके पास अधिक संपत्ति, धन और या फिर जो भी मामले आते हैं सामने, उस पर सीबीआई और आईटी का रेट पड़ते हैं। हालांकि पहले भी पढ़ते आ रहे हैं राधाचरण सेठ के ऊपर। और अभी जो है रिपोर्ट जो है आपको दैनिक भास्कर का रिपोर्ट दिखा रहे थे। हालांकि उस लोकेशन पर हम मौजूद नहीं हैं और आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज़। आगे भी जिस तरह से अपडेट आएगा आप लोगों को अपडेट देने का काम करते रहेंगे। इसी तरह से आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद।